हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में एसएसटी से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार सी-टेट में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैंने एसएसटी में पॉलिटी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है? ए. अर्धसंघात्मक, बी. ब्रिटिश संविधान और अमेरिकी संविधान का मिश्रण, सी. संघात्मकता अमेरिकी व्यवस्था के आधार पर, और डी. एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। क्या है सर्वोत्तम प्रकृति? एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। भारत का संविधान जो है वो एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, दोनों का मिश्रण है। तो इसलिए यहाँ पे एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की राजनीतिक शक्ति का अंतिम स्रोत है? ए. भारतीय संसद, बी. सर्वोच्च न्यायालय, सी. राष्ट्रपति और डी. भारत की जनता। कौन है राजनीतिक शक्ति का अंतिम स्रोत? भारत की जनता। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए. न्यायमूर्ति MP छागला, बी. न्यायमूर्ति फजल अली, सी. गुलजारी लाल नंदा और डी. पंडित हृदयनाथ कुंजरू। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी. न्यायमूर्ति फजल अली। इन्होंने ही राज्य पुनर्गठन आयोग के ये अध्यक्ष थे और इनकी अध्यक्षता में कैसे राज्यों का गठन किया जाएगा ये निश्चित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की आज़ादी के बाद किन रियासतों का विलय भारत में हुआ? पहला जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जम्मू कश्मीर। अब इनमें बताना है किनका विलय हुआ था। तो ऑप्शन ए है केवल 3, बी है केवल 2, सी है 1 और 3 और डी है 1 और 2 और 3 सभी। तो यहाँ पर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर तीनों का विलय हुआ था, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। कौन सा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भारतीय नागरिक कब अपनी नागरिकता खो देता है? ए. नागरिकता से वंचित किए जाने पर, बी. नागरिकता के परित्याग से, सी. किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, डी. उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नागरिकता से वंचित किए जाने से, नागरिकता के परित्याग से और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने, तीनों से ही कोई भारतीय नागरिक नागरिकता अपनी खो देता। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? पहला है वंशानुक्रम, दूसरा देशीयकरण, तीसरा जन्मजात, चौथा किसी क्षेत्र विशेष का भारतीय संघ में विलय होने पर। यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि जब किसी देश का विलय हो जाता है तो भी हमें नागरिकता प्राप्त होती है, उस देश के लोगों को नागरिकता प्राप्त हो जाती है। कोई जन्म लेता है तो उससे नागरिकता प्राप्त हो जाती है, तो उपयुक्त सभी इसमें शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? पहला है आपातकाल के दौरान, दूसरा निर्वाचन के दौरान, तीसरा युद्ध के दौरान। उपयुक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। ए है केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3 और डी केवल 3। यहाँ पर जो है वो कब नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? युद्ध के दौरान केवल। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? केवल 3।
ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में किसके साथ विभेद न करने की व्यवस्था की गई है? ए विदेशियों के लिए, बी भारत के नागरिकों के लिए, सी भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए और डी उपयुक्त में से किसी के लिए भी नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? भारत के नागरिकों के लिए। भारत के नागरिकों के साथ विभेद नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? ऑप्शन है ए 6, बी 5, सी 7 और डी कोई निश्चित नहीं। कितनी है वर्तमान में? 6 है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में वर्णित शब्द राज्य में कौन कौन सम्मिलित है? ए केंद्र सरकार और संसद, बी राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, सी स्थानीय प्राधिकारी और डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे कौन शामिल होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 14 में वर्णित अभिव्यक्ति विधि का समान संरक्षण से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है ए प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही विधि लागू करना, बी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, सी प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का आचरण करना और डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे विधि का समान संरक्षण से क्या अभिप्राय है? कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 14 में वर्णित समता के नियम का अपवाद है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री और डी मुख्य चुनाव आयुक्त। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि राष्ट्रपति पे जो नियम होते हैं वो नहीं चलते हैं कोई, तो उसको जो अन्य नागरिक हैं उन पे लगने वाले नियमों से अलग थोड़ा रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। यह मूल अधिकार नागरिकों के किसके विरुद्ध प्राप्त है? ए राज्य के विरुद्ध, बी व्यक्ति के विरुद्ध, सी अनुच्छेद 17 मूल अधिकार नहीं है, डी राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध। तो यहाँ पे क्या सही है? ऑप्शन डी राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ए राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के हित में, बी संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि में, सी लोक व्यवस्था शिष्टाचार एवं सदाचार में, डी उपयुक्त सभी आधारों पर। यहाँ क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आधारों पर। क्वेश्चन नंबर 16, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 21। किसके अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण प्राप्त है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17, बलात् श्रम को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही आंसर है? बलात् श्रम को किस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध किया गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, धार्मिक स्वतंत्रता में क्या सम्मिलित है? ए किसी धर्म को मानने, प्रचार करने तथा प्रसार करने की स्वतंत्रता, बी अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना, सी जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। हम जिस भी धर्म के हैं
उसको मानने, प्रचार करने, प्रसार करने और उसका प्रबंध करने, संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व, ये सभी कार्य के जो हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, सी प्रतिषेध और डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे कौन सा रिट जारी करता है? उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए संघ बनाने का अधिकार, बी देश में कहीं भी निवास करने और बस जाने का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी सभा और सम्मेलन करने का अधिकार। यहाँ पे कौन सा सही होगा? कौन सा मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में सम्मिलित था, लेकिन 44वें संशोधन के बाद उसे हटा दिया गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।